ये क्वेश्चन में हमको एक लाइन सेगमेंट दिया है और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जब बोले कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, मतलब ये दोनों जो है वो एंड पॉइंट रहेंगे। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट दिया है जिसके एंड पॉइंट ये और ये है। ठीक है, तो 4, -1 -2, -3। ठीक है, ये हो गया अपना, ये बी हो गया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि इस लाइन सेगमेंट में आप मतलब इसको आप ट्राइसेक्ट कर रहे हो, मतलब इस ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल हिस्से कर रहे हैं, है ना। पॉइंट्स ऑफ ट्राई मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब पहले तो हमको इसको ट्राइसेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो, एक हिस्सा ये हो गया, एक पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट, ये आपका तीसरा पार्ट। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, मतलब 3 इक्वल पार्ट कर दिए, मतलब आपने इसको ट्राइसेक्ट कर दिया। अब ये आपको बोल रहा है कि आपके जो ट्राइसेक्शन के जो पॉइंट्स है, ट्राइसेक्शंस के पॉइंट क्या है, एक तो ये है ए, फिर ये है पी, फिर ये है क्यू और बी। तो टोटल ट्राइसेक्शंस के अंदर देखो 4 पॉइंट है, लेकिन ये दोनों का तो हमें ऑलरेडी कोऑर्डिनेट पता है, तो उसका हमें टेंशन नहीं है। तो हमको यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, बराबर। तो सबसे पहले तो हम पी के कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। एक और बात कि यहाँ पे रेशियो आपको दिया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समझो कि मैं पी को लेता हूँ डिवीजन पॉइंट अपना, मतलब कि x, y ले लिया। ठीक है, ये अपना जो है एंड पॉइंट है, मतलब इसको आप x1 y1 ले लो, इस वाले को ले लो x2 y2, बराबर। अब ये जो डिवीजन पॉइंट P है वो ही लाइन सेगमेंट को क्या रेशियो में तोड़ रही है, तो देखो P के लेफ्ट में एक पार्ट है, मतलब इधर 1, और P के राइट में एक और एक 2 पार्ट है, मतलब उधर 2, मतलब क्या रेशियो में P डिवाइड कर रहा है 1:2 में, बराबर है। तो रेशियो है अपना, देखो P अगर मैं ले रहा हूं तो रेशियो है m/n = 1/2। सपोज अगर मैंने डिवीजन पॉइंट Q माना होता, बराबर है, तो रेशियो हो जाता, देखो Q के लेफ्ट में 2, Q के राइट में एक पार्ट, मतलब 2:1 हो जाता अगर मेरा डिवीजन पॉइंट Q होता तो। लेकिन मैं डिवीजन पॉइंट P ले रहा हूं, मतलब 1:2। ठीक है, ये मेरा रेशियो है। तो अब ये डिवीजन पॉइंट निकालना बहुत इजी है, सीधे फॉर्मूला लगाना है, x = mx2 + nx1 अपॉन m+n, बराबर। तो x = m क्या है 1, x2 है आपका -2 प्लस n है आपका 2, x1 है आपका ये रहा 4, m+n दैट इज 1 + 2। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा, आप लोग गिन लो इसको, -2 × 1 -2 प्लस 8 दैट इज 6/3, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो आपको x मिल गया 2। ठीक है, अब y ढूंढना बाकी है, तो y बराबर my2 + ny1 अपॉन m+n। ठीक है, तो y m है अपना 1, y2 है -3 प्लस n is 2 प्लस y1 है -1 अपॉन m+n दैट इज 1 + 2। तो y हो जाएगा, देखो ये -3 × 1 -3, 2 × -1 ही है ना, ये भी ओके, दोनों माइनस, ठीक है, -3, और ये हो जाएगा 2 × -1 -2, -3 -2 -5 और 2 + 1 हो जाएगा 3। तो y कुछ मिल रहा है आपको -5/3। ठीक है, तो y है आपका -5/3। ओके, तो ये आपके p के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब अगला आपको q के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो q के कोऑर्डिनेट निकालने के 2 तरीके हैं, बराबर। एक तरीका ये है कि आप q को डिवीजन पॉइंट मानो और उसके लिए रेशियो ले लो 2:1, और जैसे p निकाला ऐसे q निकाल दो। और दूसरा तरीका ये है, मतलब एक तो मैं q को सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूं, ठीक है, लेकिन हम वो करेंगे नहीं। हमारे पास और एक सिंपल रास्ता है कि q जो है वो p और b का मिड पॉइंट है, तो सीधे मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लो, बराबर।
तो Q को मैं सीधे यहीं पे निकाल रहा हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला जिसको नहीं पता है भाई ये देख लो, वो होता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ये है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। और x1 y1 जो है, मतलब ये नहीं कि ये इधर x1 y1 लिखा है तो यही x1 y1 है और यही है, ऐसा नहीं है भाई। मैं ये क्यों किसका मिड पॉइंट है, P और B का। तो जब मैं PB का मिड पॉइंट ले रहा हूं तो ये x1 y1 हुआ और ये x2 y2 हुआ। रिमेंबर दैट, बराबर। आप इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये किसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, इसका तो ये पिक्चर में है ही नहीं, ठीक है। ओके, तो Q जो है PB का मिड पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका x प्लस इसका x डिवाइड बाय 2। तो 2 प्लस माइनस 2 दैट इज 0, 0 डिवाइड बाय 2 0। उसके बाद माइनस 5/3 प्लस ये माइनस 3, मतलब y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो माइनस 5/3, उसमें ये माइनस 3 ऐड करूंगा और डिवाइड बाय 2। तो ये कुछ हो जाएगा आपका, देखो -5, 3 इंटू 3 एलसीएम ले रहा हूं तो -9, एलसीएम था 3 और ये 2 ऑलरेडी नीचे था, मतलब 6। तो दैट इज इक्वल टू -14/6 और उसको हम लिख सकते हैं -14/6 को -7/3, है ना। 2 7 14, 2 3 6। तो ये आपको Q के कोऑर्डिनेट भी मिल गए, ठीक है।